पूछती है, इतनी रात को किसका फ़ोन है? पता नहीं, अननोन नंबर है शायद। अपी का होगा, वो बहुत मिस कर रही थी मुझे। रो रही थी वो वहाँ। हेलो हेलो अनिरुद्ध। हाँ स्पीकिंग, मैं हूँ आदित्य कपूर। ओह बोलो। एक्चुअली कल जनक का एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन? काफ़ी क्रिटिकल है। सब कुछ इतना सडन हुआ कि एक्चुअली इट वाज इन इमरजेंसी। कल सुबह जनक के कुछ टेस्ट होने हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोपहर में और उसका ऑपरेशन शुरू होगा। एटलीस्ट किस चीज़ का ऑपरेशन है वह सब बात की बात है। ऑपरेशन के लिए एक वन साइड चाहिए था। हालांकि वो तो मैं कर दूंगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन झनक चाहती थी कि तुम्हें एक बार इन्फॉर्म कर दूं, और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है और अनी को यह सब खबर आदित्य कपूर दे रहा है तो कुछ ईगो भी सामने तो आता ही है। पर अब अनी को सच जानना है, पूरा सच। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अर्शी के सामने कैसे खुल के बात करे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम आ पाओगे तो इट्स ओके, लेकिन ऑपरेशन है किस चीज़ का? क्या ही करोगे तुम ये सब जानकर? अगर तुम आओगे तो जान ही लोगे, और अगर नहीं आ पाए तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि किस चीज़ का ऑपरेशन हो। तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया है तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? ऑपरेशन है किस चीज़ का? नहीं, किसका फ़ोन है? अर्शी पूछती है। किसका ऑपरेशन है? हेलो अनिरुद्ध, मैं सिर्फ झनक के कहने पर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मुझे यह सब समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या जिसकी वजह से उसने मुझे और आदित्य बोलते बोलते रुक सा गया। अब उसे गुस्सा भी आता है अनी पर। इतना प्यार आखिर क्यों करती है झनक उससे? उससे ऐसा लगता है कि तुम्हें इन्फॉर्म करना उसकी ड्यूटी है। एंड इस ट्रस्ट में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इस वक्त ना तुमसे बात करने हुए मुझे मुझे इंसल्ट फील हो रही है। आदित्य बोलता है अनिरुद्ध से। हाँ लेकिन तुम्हें तो आदत है ना लोगों को शर्मिंदा करने की, उनके इंसल्ट करने की। धन्य के साथ भी तो यही किया था ना तुमने। खैर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए। लेकिन जनक ऐसी लड़की नहीं है। वो कमिटेड है, डेडिकेटेड है, इसलिए उसे लगता है कि सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं अनी का सब्र भी टूट रहा है। आदित्य उसे इतना कुछ सुना रहा है पर बात क्या है वही नहीं बता रहा, ऑपरेशन के बारे में। और अर्शी भी वहीं खड़ी है, सुन रही है सारी बातें। एवं जो सिस्टम्स देख के जनक के डॉक्टर को लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। असल में वो सिस्टम्स प्रेगनेंसी के नहीं थे। वो तो वाह रुद्र, काफ़ी एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे क्या लगता है कि तुम्हारे पास जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं वह सब हट चुके हैं। अनिरुद्ध, यह बताओ कि ये कैसे साबित करोगे कि तुम दोनों के बीच में जो भी था वो झूठ था? वरना जनक तुम्हारे पास नहीं आती। उसकी हेल्प करने के लिए ना मैं तैयार था, उसके बच्चे को अपनाने के लिए भी मैं तैयार था। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास में भाग कर गई क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहती थी। अनिरुद्ध, लेकिन तुम ना बहुत बहुत ही लकी हो। देखो आखिरकार तुम्हारे सर से सारे इल्ज़ाम तो हट ही गए। एनीवेज, जनक के पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, और यह न्यूज़ अनी को एक तरह से तोड़ कर रख देता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और यह क्या सुन रहा है वह, और आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा। फ़ोन पर उसके पास तो शब्द ही नहीं बचे। और अब अनी को निर्णय लेना है बहुत जल्दी कि उसे अब क्या करना है। अगर तुम मुंबई गए तो वो दिन तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। और यहाँ अर्शी अपने माँ को कॉल करती है और वो बोलती है, हेलो माँ। हाँ बेटा बोलो। झनक हॉस्पिटल में है और अनी को झनक के ने बुलाया है। देखो अर्शी, उसे रोक के रखना, जाने मत देना। झनक हॉस्पिटल में है, ऐसा कोई कॉल आया था अरु के पास। आदित्य कपूर का कॉल था। अनी को सच का सामना करना होगा। डेड, उसे किसी एक को चुनना ही होगा, किसी एक की साइड लेनी ही होगी। या तो झनक या तो फिर मैं। क्या वह एक मेरी जिम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं उसे बता दी हूँ, अब वो जाने क्या करना है क्या नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं उसके लिए ये तो रहेगा कि हाँ, मैंने उसे बताया और वो नहीं आया। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो आएगा ही। और सब देखते हुए ये सब आदित्य कपूर थोड़ा शौक में है ये सब बातें सुनते हुए कि झनक आखिर ऐसा क्यों कह रही है। आदित्य कपूर जाता है झनक के साथ ऑपरेशन के लिए, झनक को समझाते हुए, शो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं झनक ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है।
यहाँ की फैसिलिटीज़ ना बहुत अच्छी है, और वैसे भी अब तुम वीआईपी सेक्शन में शिफ्ट हो चुकी हो। डरने की बात कोई नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सर, पेशेंट के लिए टी तैयार हो रहा है, तो कुछ ही मिनट में ऑपरेशन शुरू होगा। उससे पहले आपको इस फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। जी लाइए। आदित्य, क्या आपसे कुछ बात करनी है? कर सकती हूँ प्लीज़? हाँ जनक, बताओ क्या बात करनी है। तो जनक बोलती है, कल उन्हें फ़ोन किया था। जनक, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बोलो और मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगा? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं बस एक बार आपसे पूछना चाहती थी। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब। और अब जनक का चेहरा खुद उदास हो जा दिखता है। क्या वह उम्मीद लगाए बैठी है कि अनी आएगा? और आदित्य को भी बुरा लगता है कि यह नहीं जानना चाहोगी कि हमारी क्या बात हुई। नहीं नहीं, मैं जानकर क्या करूँगी, बस उन तक खबर पहुँचानी थी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें इतना तो बता ही देता हूँ कि उनसे कुछ क्लियर नहीं बताया कि वह आने वाला है या नहीं। लेकिन फिर भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा या नहीं आ पाएगा। ये क्या बोल रहे हो? वो क्या, क्यों ही आएंगे? उनकी वाइफ वहाँ है, उनकी पूरी फैमिली, उन्हें नाराज़ करके थोड़ी ना आएंगे मेरे पास। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद उनका खुद का मन ही ना। तो यहाँ पे संगीत बजता है। हो मेरी तबीयत, इस ट्यूमर के बारे में बताया आपने? पता ना पड़ा मुझे, पर अगर नहीं बताता तो फिर सामने से 10 तरह के सवाल आ जाते ना। क्या ऑपरेशन है, किस बात का ऑपरेशन है, वगैरह वगैरह। तो न चाहते हुए मुझे बताना पड़ा। और अब जनक को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि कम से कम अनी को पता तो है कि उसकी हालत कैसी है। फिर क्या कहना, उन्होंने क्या, यह कहता हुआ कुछ तो नहीं कह पाया, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि काफ़ी शौक था। उसे काफ़ी भी लग रहा था, उसकी बातों से समझ आ रहा था कि काफ़ी दुखी है वो। फिर भी अगर उसे आना होता तो शायद अब तक आ जाता, और यह वही साइन कर रहा होता। और अब जनक थोड़ा असहज है, उसे समझ आ रहा है कि आदित्य क्या कहना चाहता है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है जनक, शायद तुम भी यही चाहती हो ना, इसलिए उसे कॉल करने के लिए कहा था। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने इसलिए कॉल नहीं कर ताकि वो यहाँ आ सके। नहीं, यह वजह नहीं है। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, और इस दुनिया में कोई है जिसे इन्फॉर्म करना चाहिए तो वो मेरे लिए सच्ची है। और बस इसलिए, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना। अपने दिलो दिमाग में उतना ऊंचा, उतना बड़ा रचा दे दिया है मैंने उन्हें। लेकिन जो हमारे बीच था, अब वह सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और अब आदित्य भी सुनता है तो उसे पता है कि झनक बोल रही है, वैसे तो नहीं। यह तो झनक और आदि अनिरुद्ध जो एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, यह कभी खत्म होने की ही नहीं वाला है। जो हमारे बीच एक नाता था, जो रिश्ता था, वो भी टूट चुका। अब नंबर की ली हूँ मैं, पता नहीं क्यों मनी मन सोच के बैठ गई कि ना नाता एक बार जुड़ता है जाता है तो वो कभी नहीं टूटता। पर शायद यही सच और परवाह की झनक करती है अनी के प्रति। सच भी यह है कि अटूट बंधन, लेकिन बीच से स्वीकारने में बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वक्त लग रहा है, क्या होगा? अब ये सब सोचते हुए झनक कहती है आदित्य कपूर से, मैं उसे बता रही हूँ इसलिए ताकि उसको बाद में पता चले और वो ये ना कहे कि मैंने उसे कुछ बताया नहीं, और ना ही उसको कुछ सच जानने के लिए कहा। मैं उसे फ़ोन कर दी हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो उसको मैं पूरा कर दूँ, बाकी वो समझे, उसका काम समझे। आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। बाकी बाद में ये मुझसे ना कहे कि वो तुमने मुझे खबर नहीं दी या मुझे सूचना नहीं दिया या फिर मुझे बताया नहीं। बाकी उसकी मर्जी, अगर आना चाहे तो आ सकता है, नहीं आना चाहे तो नहीं आ सकता। बाकी जो होगा देखा जाएगा। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, बेल आइकन को दबा